ओम शांति। आज 12 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनता है, लेकिन यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। इसलिए बाबा कहे ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतन लागे वार। क्योंकि स्वयं भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं तो ज़रूर प्राप्ति भी ऊंची कराएंगे ना। फिर वर्णों की स्मृति दिलाते कहा कि पहले तुम ब्राह्मण हो चोटी, फिर है देवता, फिर है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी, क्योंकि ऊंचते ऊंच धर्म ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। बाबा कहे मुख्य बात है, भगवान सबका बाप है, वह नई दुनिया रचते हैं। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चों को अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। फिर बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए यादगार की स्मृति दिलाई कि जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियंस देश में है, वैसे तुम बच्चे यहाँ मधुबन में राजयोग की तपस्या करते हो, तो तुम्हारा यादगार भी यहाँ बना हुआ है। तुम बच्चों ने अभी बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझेंगे तब बुद्धि में बैठे, तब नशा चढ़े। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि जो बाप की महिमा है वह तुम बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहे तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वॉइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। फिर पावन बनने के लिए गुह्य एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अभी सब बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। सड़े हुए कपड़े को सटका लगाने से फटकर चिर चिर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो कोई कोई पुर्जे पुर्जे हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा एकदम तमोप्रधान है। बाबा कहे जैसे कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे आत्माएं भी हैं। जितना आत्मा स्वच्छ होती जाएंगी उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा धोबी है ना, आकर सबके कपड़ों को साफ करते हैं। तुम भी साथ में मददगार बने हो। फिर कहा कि अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान वाच माम एकम याद करो। याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा कहे तुम सब पढ़ रहे हो पटरानी बनने लिए। फिर सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले पहले सिद्ध करना है भगवान एक है। फिर उनसे पूछना है बताओ गीता का भगवान कौन है, राजयोग कौन आकर सिखलाते हैं, कब सिखलाते हैं, भगवान आकर राजयोग से क्या प्राप्ति कराते हैं। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह इन आँखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसा ही इन आँखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर वैसा प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। बाबा कहे तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएंगी। फिर यह पुराना शरीर भी यहाँ ही छोड़ देंगे। हम फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। बाबा कहे तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, हमको शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। फिर गुह्य बात स्पष्ट करते हुए कहा कि सतयुग में भल समझेंगे कि यह हमारा बाप है, यह बच्चा है। बच्चे को वर्षा बाप से मिलता है, परंतु प्रारब्ध अभी संगम की है। संगम पर सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम अभी वर्षा पा रहे हो। बाबा कहे यह भी अगर अच्छी रीति याद रहे तो भी खुशी में रहेंगे। जब समझते जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। और कहा कि अभी बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है।
और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि सिवाय ज्ञान की बातें और कोई कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी पर मत पर नहीं लगना है। मन मत पर मत पर चला और यह मरा। बाबा समझाते रहते हैं, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको एक बाप से ही सुनना है। यहाँ ही देवी गुण धारण करना है, कोई की भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना है। इसलिए कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप दादा आए ही है मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी ही श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? उत्तर में बाबा कहे, जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑफर, कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होंगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा कहे, प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करनी है ना, तो सब बोझ बाबा को दे दो। और बाबा हमेशा कहते हैं, सब बोझ मुझे दे दो और तुम बच्चे नाचते गाओ उड़ते रहो। उसके लिए बाबा कहे, सिर्फ तुमको अपना कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर रखना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज 12 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की हो जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। बाबा ने निश्चय बुद्धि की डेफिनेशन बताई कि वह मन वचन कर्म में हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे। कभी भी उनके मुख से हिम्मतहीन के बोल नहीं निकलेंगे, क्या करे कैसे करे, नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।